साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी एक कलाकार थे। अब कलाकार महापुरुष जो है स्टेशन पे उतरे। अब स्टेशन पे उतरे, ट्रेन से अपना हारमोनियम लिए हुए थे। अब हारमोनियम ले करके जैसे उतरे स्टेशन से, स्टेशन के बाहर निकले तो वहाँ से जहाँ उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, जहाँ भजन का प्रोग्राम था जिस होटल में, तो एक रिक्शे वाले भाई से पूछे कि भाई साहब हमको फलाना होटल में फलाना हाल में मैरिज हाल है, वहाँ हमारा भजन का प्रोग्राम है, तो हमें वहाँ जाना है, वो कितना दूर है यहाँ से। तो रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा कि देखिए वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर यहाँ से, मतलब 1.5 किलोमीटर 1.5 किमी है। तो कलाकार महात्मा ने कहा कि ठीक है, तो आप हमको वहाँ पहुँचा देंगे। रिक्शे वाले भाई साहब हाँ ज़रूर पहुँचा देंगे। इन्होंने कहा कितने पैसे लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम 100 रुपया लेंगे। रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा कि हम 100 रुपया लेंगे, आपको पहुँचा देंगे। 1.5 किलोमीटर है वो जहाँ आपका प्रोग्राम है। कलाकार ने कहा अरे महाराज क्या बात करते हैं, 1.5 किलोमीटर का आप 100 रुपया लेंगे? 1.5 किलोमीटर है तो छोड़िए, हम हारमोनियम लेकर पैदल ही चले जाएंगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो ऐसे ही हम चले जाते हैं। रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी साहब, 100 रुपया लगेगा, अगर कहेंगे तो हम पहुंचा देंगे। कलाकार महापुरुष ने कहा कि नहीं नहीं हम चले जाएंगे, 1.5 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हारमोनियम उठाए अपना चल दिए। चलने लगे। जब 1.5 किलोमीटर का लगभग पहुंच गए, 1 किलोमीटर चल दिए तो सोचे 500 मीटर और होगा। 500 मीटर और पहुंच गए जब, तो 1.5 किलोमीटर चले गए। अब वहाँ जब पूछे कि भाई हमको फलाना जगह मैरिज हाल में जाना है तो कोई बताइए नहीं रहा है कि ये मैरिज हाल कहाँ है। कोई कह रहे भैया 1.5 किलोमीटर हम चले भी आए, कोई बता नहीं रहा है। तो फिर एक जो है रिक्शे वाले ऑटो वाले उधर से आ रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कलाकार महापुरुष ने कि भाई साहब थोड़ा सुनिए। रिक्शे वाले भाई साहब, उन्होंने कहा क्या बात है? तो कलाकार जी ने कहा कि हमको फलाना जगह मैरिज हाल है, वहीं पे हमारा प्रोग्राम है, वहीं जाना है हमको, तो कितना पैसा लेंगे आप पहुंचाएंगे? तो उस रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा कि यहाँ से हम आप 200 रुपया लेंगे पहुंचाएंगे। तो कलाकार महोदय ने कहा कि अरे गजब बात करें, हम स्टेशन से ही कहे तो 100 रुपया मांग रहे थे और यहाँ से 200 रुपया लगेगा, हम इतना दूरी भी चले आए। तो रिक्शे वाले ने कहा भाई साहब ने कि अरे आप स्टेशन से आ रहे हैं? तो कहे कलाकार ने कि हाँ। तो रिक्शे वाले भाई तो इधर क्यों क्या करने आए हैं? अगर स्टेशन से आ रहे हैं तो इधर पूरब दिशा में क्या करने आए हैं? पूरब की तरफ क्यों क्या करने आए हैं? आपका होटल तो स्टेशन से पश्चिम की तरफ था, स्टेशन से वहाँ से 1.5 किलोमीटर था ही, आप वहीं से चले गए होते। आपने उल्टा दिशा में 1.5 किलोमीटर पैदल चल दिए हैं। देखिए 1.5 किलोमीटर स्टेशन से था पश्चिम दिशा में और ये चले आए पूरब दिशा में, क्योंकि रिक्शे वाले भाई साहब ने कहा था 1.5 किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं पूछा कि पूरब है कि पश्चिम है, अपना है पूरब की दिशा में चल दिए। तो मेहनत तो किए, मशक्क़त किए, चले भी, जितना दूरी था उतना ही चले, लेकिन दिशा गड़बड़ हो गया, दिशा सही नहीं पकड़ पाए। जाना चाहिए पश्चिम, चले आए पूरब। यही आज हाल संसार के। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी भक्ति में मगन है कि, लेकिन दिशा गड़बड़ हो जा रहा है। जब हम गुरु के तरफ अपना मुख कर कर चलेंगे तब जाकर के भक्ति परवान होगी। जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। तो भक्ति को जाने की कैसे होगा? हम अपनी दिशा को जाने, हमें किस दिशा में जाना है, तब जाकर के हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।